जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 हेल्थ केयर मॉडल सेट 5 लेकर आए हैं। तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो पर बने रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को जानकारी देना है कि समय बहुत कम है। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाए, और जहां भी आप लोग को किसी प्रकार का त्रुटि हो रहा हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एवं टीकाकरण प्रदान करना। आप सभी की सुविधा के लिए आंसर को हमने नीचे भी डाल रखा है, आप लोग यहां से भी देख सकते हैं, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके। वहीं प्रश्न संख्या 2 कहता है कि अस्पताल में त्रियाज प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल में त्रियाज प्रणाली का प्रयोग मरीजों की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता तय करने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसके अलावा हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकेंड होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कि खून की कमी होना, एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। प्रश्न संख्या 4 कहता है मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? तो हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% जल का भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो 60% होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो 98.6 फॉरेनहाइट होना चाहिए। इसके अलावा अगर यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है कि बायोमेडिकल कचरे में काले रंग के बैग डिब्बे में क्या डाला जाता है? तो डस्टबिन से जो भी प्रश्न था हमने इससे पहले के वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं। और यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सामान्य गैर जोखिम कचरा यानी नगर पालिका कचरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है कि रोगी की स्थिति जानने के लिए एबीपीयू स्केल में ए का क्या अर्थ है? तो ए का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अलर्ट होता है, यानी कि सचेत करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न आता है कि उच्च रक्तचाप की स्थिति तब मानी जाती है जब बीपी इससे अधिक होती है, अर्थात हमारा बीपी कितना अधिक होने पर उच्च रक्तचाप कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ 140/90। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है? तो हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी के शरीर से तरल पदार्थ निकालने या देने के लिए प्रयुक्त नाली को क्या कहते हैं? तो रोगी के शरीर से तरल पदार्थ निकालने या देने के लिए प्रयुक्त नाली को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे कहा जाता है कैथेटर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आता है कि रोगी को फॉलोवर पोजीशन में सुलाने का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 45 से 60 डिग्री पर सिर ऊंचा करके बैठाना या फिर सुलाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक एयरबॉर्न यानी कि हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो हवा से फैलने वाली बीमारी क्षय रोग होती है, टीबी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। वहीं 30 नंबर प्रश्न कहता है कि एम्बुलेंस बुलाने के लिए भारत में कौन सा आपातकालीन नंबर डायल किया जाता है? इमरजेंसी सेवा के लिए हम लोग किस नंबर पर कॉल करते हैं? तो 102 या 108 पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलने से पहले जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि जितना जरूरी आप सभी के लिए है उतना जरूरी उन सभी बच्चों के लिए है जो 2027 क्लास 11 का एग्जाम देने वाले हैं। नंबर प्रश्न कहता है कि अस्थि भंग
फ्रैक्चर होने पर प्राथमिक उपचार का पहला नियम क्या है? तो प्राथमिक उपचार का पहला नियम प्रभावित भाग को स्थिर रखना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वही 15 कहता है कि अस्पताल में कोड येलो आमतौर पर किस संकट को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आंतरिक या बाहरी आपदा आपात स्थिति को, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 60 नंबर प्रश्न आता है कि मानव हृदय में कुल कितने कश होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कश होते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। वहीं 70 नंबर प्रश्न आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट नियम के अनुसार नुकीला सामान को किस डिब्बे में रखा जाता है? तो जो भी नुकीले सामान होते हैं उसे सफेद यानी कि पारदर्शी डस्टबिन में रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 80 नंबर प्रश्न आता है कि रोगी का स्पंज बाथ कराते समय पानी का तापमान कैसा होना चाहिए? तो पानी का तापमान गुनगुना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का नहीं है? तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का डॉक्टर के निर्देश पर मेजर सर्जरी करना, ये इसका काम नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों कि दृष्टिबाधित मरीज से बात करते समय क्या करना चाहिए? तो कमरे में प्रवेश करते ही बोलकर अपनी पहचान बताना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न आता है कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगी में किस पोषक तत्व के चयापचय की समस्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन युक्त फसल क्या है? तो हमारा दाल है। वसा युक्त में क्या आ जाएगा? तो हमारा उड़हुल, सूर्यमुखी का वगैरह। विटामिन सी का स्रोत क्या है? पालक है। 22 का था सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससेक्शन देते समय सीने के दबाने, चेस्ट कंप्रेशन की दर क्या होनी चाहिए? तो इसकी दर होनी चाहिए 100 से 120 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल के वार्ड में स्वच्छता बनाए रखने के लिए पोछा लगाने में किस रसायन का उपयोग होता है? तो आप सभी को पता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि फिनाइल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 24 नंबर कहता है कि हीटोस्ट्रोक लू लगना यानी कि हीटोस्ट्रोक के मरीज का प्राथमिक उपचार क्या है? तो प्राथमिक उपचार है ठंडा स्थान पर ले जाना और शरीर को ठंडा करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य होता है तंत्रिका तंत्र की रक्षा करना और सहारा देना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 26 कहता है कि इन्फॉर्म कंसेंट सूचित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कब किए जाते हैं? कब लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ये लिए जाते हैं किसी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी प्रक्रिया से पहले लिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि पल्स रेट मापने के लिए शरीर का सबसे समान स्थान कौन सा है? तो पल्स रेट मापने का शरीर का सबसे समान तापमान हमारा रेडियल धमनी यानी कि कलाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं और सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो 28 कहता है कि एक रोगी जिसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है उसे किस स्थिति में रखना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, बैठाना या सिर ऊंचा रखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि पीपीई किट में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो दस्ताने भी शामिल होता है, मास्क और ग्लव्स होते हैं, गाउन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी होता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए मानव शरीर की क्षमता को क्या कहते हैं? तो संक्रामक रोग से बचाव के लिए मानव शरीर को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है? तो जलजनित रोग पूछा जा रहा है, जो हमारा हैजा होता है यानी कि कॉलेरा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब हमारा पैर या फिर शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो रक्त को रोकने में प्लेटलेट्स काफी सहयोगी होता है। प्लेटलेट्स सही ना होने पर रक्त काफी संख्या में बाहर आ जाते हैं, इससे मानव में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। 33 कहता है कि बेड मेकिंग बिस्तर तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो रोगी को आराम देना और बेडसोर से बचाना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है? तो कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे।
35 नंबर प्रश्न आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर 12 से 20 मिनट होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आता है कि रोगी के मौखिक स्वास्थ्य ओरल हाइजीन ना रखने का क्या क्या हो सकता है। तो मौखिक स्वास्थ्य ना रखने का हो सकता है दांतों में सड़न और बदबू आता है, मुंह में संक्रमण, भूख में कमी, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इनमें से सभी ये सारे कार्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 37 नंबर का आता है कि एनीमिया रक्त अल्पता शरीर में किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो ये होता है आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है, और ऊपर भी हमने जिक्र किया है। 38 नंबर का आता है कि प्राथमिक चिकित्सा में राइस फार्मूला में आर का क्या अर्थ है। तो आर का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसा कि रेस्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। वहीं 39 नंबर प्रश्न का आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की स्थिति का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोक्सिया की स्थिति का क्या अर्थ है। तो उसको शरीर में ऑक्सीजन की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कोशिकाओं के समूह को तक कहा जाता है। 40 नंबर और आखिरी प्रश्न है कि रोगी की गोपनीयता का क्या अर्थ है। तो रोगी की गोपनीयता का अर्थ है मरीज की व्यक्तिगत एवं चिकित्सा संबंधी जानकारी को गुप्त रखना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। आप लोग को वीडियो इस तरह से मिलते ही रहेंगे, और मेहनत करते रहे, मेहनत हमेशा रंग लाता है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल सेट 6 बहुत जल्दी आप लोग के बीच लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।